हेलो फ्रेंड्स, मैं पीसी सर अपने वाइस चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर के आप लोग के समक्ष आ गया हूं। आप सभी लोग अपने अपने साधन के साथ पेन और रफ के साथ बैठ जाइए। अगर आप पेन और रफ का सहारा नहीं लेते हैं तो आप वीडियो को स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। कल मैंने आपको बताया था वाइस में मैंने आपको 2 रूल्स पढ़ा चुका था, रूल्स फॉर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सेकंड रूल पढ़ाया था रूल्स फॉर प्रोनाउन। आज का रूल्स है रूल नंबर 3, रूल्स फॉर टेंस। आप सभी लोग जानते होंगे टेंस और टेंस पढ़े भी होंगे। टेंस हमारे कितने होते हैं? 3, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और तीसरी फ्यूचर, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इस तरह से प्रेजेंट के 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट के भी 4 पार्ट्स होते हैं, फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होते हैं। कुल मिलाकर के 12 टेंस होते हैं। 12 टेंस में से 8 टेंस की पैसिव बनती है और 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। फिर भी मैं आपको इन 4 तरह के सेंटेंस का भी पैसिव बनाने सिखाऊंगा, लेकिन अभी तक जनरली आप 8 का पहले सीखें, इसके बाद मैं आपको फिर से 4 का सिखाऊंगा। चलिए देखते हैं रूल्स फॉर टेंस में है क्या। तो कल मैंने बताया था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को बदला जाता है। यहाँ तक आप लोग सीख चुके थे, प्रोनाउन भी बता चुका था। अब हमारा बारी है रूल्स फॉर टेंस, यानी टेंस बदलने के नियम। यानी एक्टिव सेंटेंस में अगर कोई भी टेंस आया तो पैसिव वॉइस जब हम उसको करें तो हम उस टेंस को किस टेंस में बदले, ये हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए टेंस का हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए चार्ट बना रखा है। पहला है टेंस में, देखिए पहला कैटेगरी में प्रेजेंट आएगा। प्रेजेंट 4 तरह के होते हैं। एक सिंपल प्रेजेंट होता है, जिसको अब से बहुत पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन अब उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा टेंस हो गई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा हो गई प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा हो गई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी तरह से सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर भी उसी तरीके से सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए देखते हैं। पहले हम एग्जांपल्स के तौर पे एक एक सेंटेंस, इसके बाद हम आपको बताते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ही प्लक्स द फ्लावर। ही प्लक्स द फ्लावर, ये एक एग्जाम्पल ले लिया हमने। ही प्लक्स द फ्लावर, ये सेंटेंस लिखा है ही प्लक्स द फ्लावर। पहले हमको पता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ करना क्या है। अब हमको सीखना है कि हमें टेंस के साथ क्या करना है, इसके वर्ब के साथ कैसे परिवर्तन करने हैं। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप लोग जानते होंगे कि जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, और पैसिव वॉइस में बन जाता है ऑब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में बन जाता है सब्जेक्ट। अब चलो बात करते हैं, पहले बनाते हैं, इसके बाद देखते हैं कि कैसे टेंस बदलते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए लिखा है ही प्लक्स द फ्लावर, इसमें ऑब्जेक्ट है द फ्लावर, तो द फ्लावर को हम बना लेते हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हमेशा चाहे वो एक्टिव वॉइस का लाइन हो या पैसिव वॉइस का लाइन हो, वर्ब का आना ज़रूरी होता है। वर्ब आना ज़रूरी होता है। वर्ब 2 तरीके के आ सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब आ सकते हैं और डायरेक्टली मेन वर्ब भी आ सकते हैं। तो पैसिव वॉइस में जब कभी भी यूज़ होगा तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों यूज़ होंगे, जबकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में विदाउट हेल्पिंग वर्ब के भी मेन वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें देखिए मेन वर्ब नहीं आया, हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, डायरेक्टली मेन वर्ब आ गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्ब, ये प्लक्स जो लिखा है वर्ब का कौन सा रूप है। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी फर्स्ट रूप है। तो सबसे पहले देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने नियम लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। तो इसमें देखिए ये देखिए हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसमें देखिए यस लगा हुआ है। तो ये पता चलता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की लाइन है। अगर हमको पता होता है कि एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और जब हम उसको पैसिव वॉइस बनाने जाते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के टेंस को हम बदल करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है, इज एम आर। तो फ्लावर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है
तो हम उसी के अनुसार इज लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई होता है तो हम एम लगाते हैं, अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो आर लगाते हैं। यहाँ पे हमने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को बदल करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और इज लगा दिए। इज लगाने के बाद हम देखते हैं कि ये मेन वर्ब जो है, ये मेन वर्ब का यहाँ पे वर्ब फर्स्ट है प्लस यस या ईएस है, इसको वर्ब का 5वां रूप भी कहा जाता है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का कोई भी रूप प्रयोग हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। एक्टिव वॉइस में वर्ब का कोई भी फॉर्म यूज हो सकता है, लेकिन पैसिव वॉइस में वर्ब का सिर्फ सेकंड फॉर्म ही यूज किया जा सकता है। द फ्लावर इज प्लग्ड। अब मेन वर्ब थर्ड यूज कर लेने के बाद हम एक प्रीपोजिशन यूज करेंगे बाई, और भी को जब हम ऑब्जेक्ट बनाने लाएंगे तो ये हो जाएगा हिम। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जब सिंपल प्रेजेंट टेंस आया था एक्टिव वॉइस में जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ था तो हमने उसको पैसिव बनाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया। अगर सपोज दैट कि इसी तरीके से सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ जाए अगर एक्टिव के लाइन में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग हो जाए तो उसको हम लोगों ने पहला देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर आ जाता है एक्टिव के लाइन में तो पैसिव बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया जाता है। अब सपोज कर लीजिए कि एक सेंटेंस और मैं लिख रहा हूं जिसमें एक्टिव का सेंटेंस लिखूंगा जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग होगा। पहला टेंस तो आप लोग सीख लिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर एक्टिव वॉइस में आता है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं। दूसरा सेंटेंस लिखा हमने, ही इज बीटिंग मी। इसमें देखिए इज का प्रयोग हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद अगर इज एम आर या फिर इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ जाता है तो वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। अब सपोज कीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग हुआ है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, तो जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो इसको किस टेंस में बदलेंगे पहले देखिए। तो आपने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर एक्टिव वॉइस में आया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। बट अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर एक्टिव वॉइस में आ गया तो हमें किसी टेंस में जाने की जरूरत नहीं है, बट उसके हेल्पिंग वर्ब लिख लेने के बाद यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लिख लेने के बाद उसी में हम बीइंग जोड़ देते हैं। जैसे बना रहे हैं देखिए यहाँ पे मी है तो मी मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जब बनेगा पैसिव का सब्जेक्ट तो मी आगे आएगा तो हो जाएगा आई, और आई के अकॉर्डिंग उसी टेंस में इज के जगह पे लग जाएगा एम लगने के बाद यहाँ पे देखिए मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, हम इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बदलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बीटिंग का थर्ड फॉर्म हो जाता है बीटेन। इसके बाद हम लगाते हैं एक गलत हो गया सॉरी, आई एम हेल्पिंग वर्ब लगा लेने के बाद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगा लेने के बाद हम उसमें बीइंग जोड़ देंगे। यहाँ पे जोड़ दीजिए बीइंग। अब बीइंग के बाद अब मेन वर्ब लगाइए। मेन वर्ब कौन सा फॉर्म में पैसिव में यूज़ होगा, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म में यूज़ होगा। इसके बाद हम एक प्रीपोजिशन साधारणतः यूज़ करते हैं बाई लगाने के बाद ही यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, जब हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ अपने आप बन जाएगा हिम। इस तरीके से दो टेंस का हमने पैसिव सीख लिया कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्टिव वॉइस में आता है तो उसको पैसिव वॉइस में किस टेंस में बनाना है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए किस टेंस का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से आप लोग दो बता दिए, आगे समझिएगा। अगर मान लीजिए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है तो पैसिव बनने के लिए वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कीजिएगा। अगर मान लीजिए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है तो इसको आप पैसिव मत कीजिएगा, क्योंकि इसका साधारणतः पैसिव नहीं होता। अब दूसरा है सिंपल पास्ट टेंस। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है तो उसको हम पैसिव बनाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर लेंगे। यानी अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब सेकंड कहीं दिखा तो आप समझ लीजिए कि इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल लेने के बाद वाज या वर का प्रयोग किया जाएगा। अगर प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आते हैं तो हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात इसमें बीइंग जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस में आया है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चले जाएंगे। अगर मान लीजिए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है तो उसकी पैसिव नहीं बनाए जाएंगे।
और उसी तरीके से सिंपल फ्यूचर टेंस अगर एक्टिव वॉइस में आया है तो उसको पैसिव बनाने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर लेंगे। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ही अगर एक्टिव में आया हो तो हम इसको पैसिव में नहीं बदलेंगे, यानी इसका साधारणतः पैसिव नहीं बनाए जाते। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिव सेंटेंस में आए हैं तो उनको बनाने के लिए हम उस टेंस को ले जा करके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है एक्टिव वॉइस में तो हम उसकी पैसिव साधारणतः नहीं बनेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 12 टेंस में से सिर्फ 4 टेंस की पैसिव बनती है, 8 टेंस की पैसिव बनती है और 4 की नहीं बनती है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टेंस की पैसिव बनी, 1 2 3 4 टेंस की पैसिव नहीं बनी। इन 4 टेंस की भी पैसिव बनती है, लेकिन क्लास 10th के बेस पे इनको सीखना उतना सिखाए नहीं जाते। इसको ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी किया जाता है। अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हैं तो हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी पैसिव बनाने सिखाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कल आप लोग के लिए वॉइस चैप्टर स्टार्ट किया था। आज मेरा वॉइस चैप्टर का दूसरा दिन है। मैं वॉइस चैप्टर का कुल मिलाकर के 6 क्लास लूँगा और 6 क्लास में आपका पूरा वॉइस कंप्लीट कर दूँगा, जिसमें से ये मेरा दूसरा पार्ट है, वॉइस का दूसरा पार्ट है। मैं आपको वादा करता हूँ कि यदि आप लोग टेंस कंप्लीट कर लेते हैं तो वॉइस सिखाने की गारंटी मैं आपको देता हूँ। मैं आपको वॉइस सिखा दूँगा, आप बस टेंस तैयार कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।